सर्वशक्तिमान राजा की राज परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। आज के इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं क्योंकि आज का दिन तुमने बनाया है खुदा। और आज के दिन में तुमने हमारे लिए कई आशीषों का रख रखा है प्रभु, इसलिए धन्यवाद खुदा। आज आपके भवन में आने के लिए तुमने हमारे जीवन में प्रभु अद्भुत कृपा को प्रभु प्रकट किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। कई लोग थे जो आज का दिन नहीं देख पाए, पर प्रभु तुमने हमें ये नए दिन में प्रवेश कराया है। तो हमारे जीवनों से ऐसी उत्तम से उत्तम आराधना प्राप्त करने की इच्छा रखता है खुदा। एक परमेश्वर तू हमें तैयार कर आज के इस दिन के लिए प्रभु, और हम प्रभु आज हम मिलकर आपकी स्तुति आराधना करने पाए। और जितने आए हैं जितने आ रहे हैं सभी को तू संभाल के ले आ प्रभु, और प्रभु इस भवन को तू अपनी महिमा से कर दे, क्योंकि आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है खुदावन प्रभु। हालेलुया। आज हम प्रभु उत्तम से उत्तम स्तुति करने पाए, उत्तम से उत्तम आपको आराधना करने पाए प्रभु हे पिता परमेश्वर, क्योंकि तू ही आदर के योग्य है, तू ही महिमा प्रशंसा के योग्य है खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन ओ प्रभु। हालेलुया। आज तो वचन के बीच प्रभु जो तू हमारे मध्य में होने जा रहा है, ये तू प्रभु हमें तैयार कर खुदा। आपके प्रिय दास को भी तो प्रभु हालेलुया आपके अलौकिक अभिषेक से तू भर दे खुदा। और हम प्रभु हालेलुया जो नहीं सुना नहीं समझे इससे वचन को हम आज सीखने पाए, और जो जीवन जीने के जो सिद्धांत है उसको सीख के हम यहाँ से जाने पाए खुदा। हालेलुया एक परमेश्वर, क्योंकि ये दिन बहुत बुरे हैं प्रभु, ये ऐसे जीवन में हमें कैसे जीना है ये हम अपने आप नहीं कर सकते खुदा, हमें तू सिखा खुदा। हालेलुया। आज का हमारा यहाँ आना प्रभु आशीष का कारण हो प्रभु। हालेलुया पिता परमेश्वर, इस आराधना शब्द को हम आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। जहाँ कहीं प्रभु आपकी प्रभु कलिसिया में आराधना हो रही है प्रभु, उसके लिए भी हम मांगते हैं खुदा। हालेलुया। आज अद्भुत कार्य होने वाले प्रभु। हालेलुया। अद्भुत जागृति हर मंदिर में दिखाई दे प्रभु, अद्भुत प्रभु आपकी उपस्थिति हर मंदिर में होने पाए, आत्मा कार्य करने पाए, और अद्भुत जागृति का अनुभव सभी लोग करने पाए शक्ति होने के खुदा। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु अपने समझ से अपनी बुद्धि से प्रभु हर कई दिनों से जीते आए हैं, पर प्रभु आज से हम प्रभु आपकी प्रभु अगुवाई में जीने वाले बन जाए प्रभु। हालेलुया हे पिता परमेश्वर, तू सहाय कर खुदावन। हमारे राज्य को हमारे देश को हम आपके हाथों में सौंप रहे हैं ये दिनों में प्रभु। हालेलुया। अद्भुत आत्मा का कार्य पूरे देश में होने पाए प्रभु, अद्भुत प्रभु। हालेलुया। रीति से तू सभी राज्यों में तू कार्य कर खुदा। हालेलुया। सभी शैतान के गढ़ को हम तोड़ दे खुदा। हालेलुया। यीशु के नाम से जो प्रभु हालेलुया आपके नाम के प्रचार प्रसार की जो भी रुकावटें हैं, जो भी बंधन है, उसको हम बांधते हैं खुदा। हालेलुया। एक परमेश्वर अद्भुत प्रभु हर कार्य इस देश में होने पाए प्रभु, सभी को तू प्रभु हालेलुया स्पर्श कर प्रभु। हालेलुया। सभी को तू अपने लहू में कवर कर खुदा। हालेलुया। और प्रभु हालेलुया जो भी जो बुरी आदत है, जो बुरी बातें हैं प्रभु, उससे तू दूर रख प्रभु। हालेलुया। सभी पाप का स्वभाव छोड़कर अपने आप को प्रभु आपके चरणों में समर्पित करने पाए। कई नाश में जा रहे प्रभु आत्माएं बचाई जाए प्रभु। हालेलुया। और प्रभु इस देश के कोने कोने में यीशु नाम का प्रचार होने पाए, यीशु नाम की शांति सारे देश में प्रसार होने पाए, ये सब होने दे खुदा। हालेलुया। हमारे जीवन को हमारे देश को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, इस सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आइए हम अपने स्थान पर करें। खुदा से कहिए तेरे बीन में कुछ भी नहीं है खुदावन यीशु, तेरे बीन में कुछ भी नहीं, खाली हूँ भरते मुझको हे दुआ तुझसे, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे बिना। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़े, आंखों को बंद करके गाएंगे। जब हम अपने आप को खाली करेंगे तो प्रभु हमें अद्भुत बातों से मिट्टी के बर्तन में स्वर्ग का खजाना भरेगा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, हे खुदा
आराधना आराधना हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा यीशुआ यीशुआ करूं आराधना आराधना हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा यस लॉर्ड हालेलुया क्योंकि तू ही आदर के योग्य है तू ही स्तुति के योग्य खुदावन है और तू ही महिमा के योग्य खुदा है यस लॉर्ड प्रभु हालेलुया आज हम प्रभु खुद है प्रभु कुर्बानी बनकर आपके चरणों में आते हैं हमारी स्तुति की भेंट आपके चरणों में चढ़ाते हैं और आपकी हम तारीफ प्रभु दिल की गहराई से करते हैं खुदा हालेलुया और प्रभु आत्मा और सच्चाई से हम आपकी आराधना करते हैं खुदा हालेलुया क्योंकि तू ही महान परमेश्वर है तू अद्भुत करने वाला खुदावंत है हालेलुया तेरे जैसा कोई नहीं है हालेलुया हे पिता परमेश्वर तू हमें अगुवाई कर खुदा हालेलुया आपके रूह से तू हमें भर दे खुदा हालेलुया प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन अपने स्थान पर बैठ जाइए गीत गाएंगे देखो देखो कौन आ रहा जलाली यीशु राजा देखो देखो कौन आ रहा जलाली यीशु राजा तुझे उठा
हम गाएंगे, हम निकल गाएंगे, तेरी प्रशंसा के गीत हम गाएंगे, हम निकल गाएंगे। होशाना 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 होशाना, तेरी प्रशंसा के गीत हम गाएंगे, हम निकल गाएंगे, तेरी प्रशंसा आओ चले, धन्य धन्य की महामों में, हर कोने उल्लासे चले हम यीशु संग, हर कोने उल्लासे चले हम यीशु संग, गलियां गीत गाएंगे, यीशु कौन आना, जलाली यीशु राजा, यीशु तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरा एक है जो सुंदर है, तेरा पहला प्यार है, तेरा एक है जो सुंदर है, तेरा पहला प्यार है, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी आशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु, मेरी आशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु, तू एक है जो सुंदर है, तेरा पहला प्यार है, तू एक है जो सुंदर है, तेरा पहला प्यार है, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। गहराइयों में बसता तूने प्रभु, तेरी इच्छाओं को पूरा करता चलो, गहराइयों में बसता तूने प्रभु, तेरी इच्छाओं को पूरा करता चलो, तू एक है जो सुंदर है, तेरा पहला प्यार है, तू एक है जो सुंदर है, तेरा पहला प्यार है, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो,
संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। सब मिलकर गाएंगे और ताली बजाते हुए। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभिनंदन हमको संभाल आगे भी अगुवाई कर। अभिनंदन हमको संभाल आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। मुसीबत को हमको करे तुझी बाती। मुसीबत को हमको करे तुझी बाती। सियोन में प्रभु की होवे जय जयकार, आसमान के आसमान में क्योंकि हमारा खुदावन जिंदा है, वो सुंदर है और वो श्रेष्ठ है।
वचन कहता है जहाँ एक दो यात्री प्रभु के नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ प्रभु की उपस्थिति होती है। आइए हम कितने हैं वो ना सोचें, पर प्रभु हमारे बीच में है और वो हमें अपने आशीषों से भरने के लिए तैयार है। वो हमें स्पर्श करने के लिए तैयार है। वो हमें और भी अभिषेक से भरने के लिए तैयार है। वो महान परमेश्वर है। आइए हम जो भी आशा के साथ आए हैं हम दिल की गहराई से गाएं, क्योंकि उसकी अद्भुत उपस्थिति हमारे मध्य में है। और गीतकर्ता कहता है तुझको यीशु भर देगा आशीषों से, एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में। क्योंकि समुद्र में भी वो रहा बोलने वाला परमेश्वर, वो हमें संभाल के चलाने वाला परमेश्वर। उसके बाद है कभी डरते नहीं, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है।
जो कुछ तुझने कहा है वो पूरा करने वाला परमेश्वर। आइए हम दिल की गहराई से गाएं, अपने आत्मा से और सच्चाई से प्रभु की स्तुति करें। तुझको यीशु भर देना
Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
क्योंकि वो राजा ने राज करने सारी सृष्टि पर उसका अधिकार है, क्योंकि उसी से जमी है वो, उसी से आसी है और सारे जग का वो मालिक है, इसलिए हम उसकी इबादत करते हैं। ये करता कहता है ऊंच नीच का ना कोई वजूद उसके राज्य में, हर किसी का है स्वागत यहाँ प्रभु यीशु के राज्य में, और उसकी रहमत से उसने हमें अपने करीब लिया, उसने ऐसी दया की है क्योंकि वो राजाओं का राजा है, उसका सिंहासन सबसे ऊंचे पर है, वो महान परमेश्वर है। आइए हम दिल की गहराई से अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ा करते हैं। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। ऊंच नीच का ना कोई वजूद तेरे राज में, तेरे राज में, हर किसी
गाहे स्वागत यहाँ तेरे राज में, तेरे राज में, तेरी रहमत से ही तू लेता है सबको करीब, तेरी रहमत से ही तू लेता है सबको करीब। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु, तुझसे जमीन, तुझसे आसमां, जग का तुम्हारे प्रभु करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा, करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। ऊंच नीच का ना कोई वसूल, तेरे राज में, तेरे राज में, हर किसी का है स्वागत यहाँ तेरे राज में, तेरे राज में, तेरी रहमत से ही तू लेता है सबको करीब, तेरी रहमत से ही तू लेता है सबको करीब। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। साहों का साए तो खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। साहों का साए तो खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है।
आज का धन्यवाद खुदावंद, हालेलुया। और जब हम प्रभु वचन सुनने के लिए जा रहे हैं कि खुदावंद हे पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि जिसके कारण वो सुने। हे पिता परमेश्वर, हम कई बार देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, पर प्रभु आज हम सुनने पाए प्रभु, जो तू हमें सुनाना चाह रहा है वो सुनने पाए प्रभु, हालेलुया। क्योंकि प्रभु हालेलुया, सुनने के द्वारा प्रभु हमारा जीवन प्रभु बदल जाता है। सुनने के द्वारा हम कई आशीषों को प्राप्त करते हैं। सुनने के द्वारा हमारे जीवन में बदलाव आता है प्रभु, हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपके प्रिय दास को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आज तो प्रभु उनके मुख में लेकर तू बातचीत कर खुदा, हालेलुया। और भी तू पवित्र आत्मा के अभिषेक से तू भर दे खुदा। आज जो यथा योग्य जो बातें तू हमें सिखाना चाहता है, वही बातें प्रभु उसके मुख से द्वारा तू प्रकट कर प्रभु, हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज प्रभु हालेलुया, पिता परमेश्वर, आज हमारे प्रभु वचन सुनने के द्वारा हम सभी के जीवन का कल्याण हो प्रभु, हालेलुया। आज की मीटिंग को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord, hallelujah। परमेश्वर की स्तुति हो। फिर से एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। अय्यूब की किताब को निकालेंगे, अय्यूब उसका 34 अध्याय और उसका 3 और 4। अय्यूब उसका 34 और 3 और 4 आयत को पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर क्योंकि जैसे जीभ से चखा जाता है, वैसे ही वचन कान से परखे जाते हैं। जो कुछ ठीक है हम अपने लिए चुन ले, जो भला है हम आपस में समझ बूझ ले। ओके, सो यहाँ पर परमेश्वर हमें 3 बातों को सिखाना चाहता है। वहां पर लिखा है हमें हर एक शब्द को परीक्षा करना, हर एक शब्द की क्या करना है, परीक्षा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद लिखा है कि हमें हमारे लिए जो वास्तव है, हमारे लिए जो ठीक है, उसको क्या करना है, हमें परखना है, पसंद करना है। ओके। और तीसरा शब्द वहां पर है जो हमारे लिए अच्छा है, ओके, उसको हमें समझना है, सीखना है। ओके। तो 3 शब्द यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं। पहली बात, परमेश्वर ने हमें कान इसीलिए दिया है कि कान के द्वारा जो शब्द हमारे पास आता है, उस शब्द की क्या करना है, हमें परीक्षा करना है कि ये शब्द जो है वो सही में मेरे लिए है कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे शब्द संसार में बोले जाते हैं, बहुत सारे लोग हमारे ऊपर शब्द को बोलते हैं, लेकिन कान है जो हर एक शब्द की परीक्षा करता है। ओके। दूसरी बात जो सीखेंगे वो शब्द है पसंद करना। ओके, कि हमारे लिए कौन सी सही बात है, हमारे लिए कौन सी सही बात है, कौन सी बात अच्छी है, उसको क्या करना है, हमें पसंद करना है। ओके। और तीसरी बात, हमें सीखना है, साथ मिलकर हमें सीखना है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पर पहली बात कि हमारे जो कान है, ओके, उस कान के बहुत सारी आवाजों को हम सुनते हैं। यहाँ पर जब हम आए, हमने आराधना के गीतों को सुना। ओके, कई गीतों के द्वारा प्रभु हमारे साथ बातचीत करता है। जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं, गीतों को सुनते हैं, हमारे कान में उस आवाज शब्द को सुनते हैं, परमेश्वर उस आवाज के द्वारा हमें आशीष देता है। ओके, लेकिन कई बार हमारे कान बुरी बातों को सुनते हैं,
ओके, बुरी बातों को सुनते हैं, बुरे शब्द को सुनते हैं, तो हमें परख करना है, हमें परीक्षा करना है कि कौन सा शब्द हमारे कान में आना चाहिए, कौन सा शब्द हमें नहीं सुनना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पर बहुत सारे शब्द सुन जाते हैं हम लोग, जिसमें सच्चाई है और कुछ में सच्चाई नहीं है। ओके, तो आपको और मुझे जो कान परमेश्वर ने आपको दिया है, मुझे दिया है, उससे हमें एक अनुशासन लाना है कि हमारे कान क्या सुनने वाले हैं। अय्यूब 12 और 11 में भी वही बात लिखी है। अय्यूब 12 और 11 में वही बात लिखी है, does not the ear taste words as a tongue taste food, कि हमारा कान जो है क्या करता है, शब्द की परीक्षा करता है। जैसा हमारी जीभ किसकी परीक्षा करते हैं, टेस्ट करते हैं, हमारे भोजन का, भोजन के लिए हमारे लिए प्रभु ने जीभ दिया है, और शब्दों की परीक्षा के लिए प्रभु ने क्या दिया है, कान दिए। ओके, सो यहाँ पर पहली बात, पहला शमूएल 17 उसका 10 और 11, यहाँ पर फिलिस्तीन, ओके, गोलियात के शब्दों को हम देखेंगे। जब गोलियात ने जो शब्द बोले गए इज़राइलियों के लिए, ओके, पहला शमूएल 17, 10 और 11 पढ़िए। फिर वो फिलिस्ती बोला, मैं आज के दिन इस्राएली पापियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। उस फिलिस्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया। यहाँ पर ये गोलियात के शब्द को सुनकर क्या हो गए, सारे इजरायली और सारे इजरायली लोग और शाऊल राजा क्या हो गए, डर गए। ओके, तो शैतान क्या करता है, डर का शब्द डालता है। शैतान क्या करता है, हमारे कानों में गोलियात के समान हमारे अंदर डर का शब्द डालता है, और यह सब भय का शब्द डालता है, जिसके द्वारा हम निराश हो जाए, हताश हो जाए। और इसीलिए ये 40 दिन तक क्या हुए, 40 दिन तक ये लोग डर और भय में जीवन जीते रहे। 40 दिन ये लोग बाहर निकलते थे और वापस गोलियात जब बोलता था और तब वो वापस अपनी छावनी में वापस जाते थे। ओके, और इसीलिए 40 दिन तक ये सारे शाऊल और इजराइल लोग डर और भय में जीते रहे, क्योंकि गोलियात का जो शब्द था वो भयभीत करने वाला शब्द था। पहला शमूएल 17 और 33 वही अध्याय, पहला शमूएल 17 का 33। यहाँ पर शाऊल दाऊद से कहता है, तू जाकर उस फिलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। ये क्या बोलता है, राजा है, लेकिन अभी ये निराशा के शब्द दाऊद के कानों में बोलता है। क्या बोलता है कि तू गोलियात के विरुद्ध, उस फिलिस्ती के विरुद्ध लड़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि तू लड़का ही है, तू लड़का ही है, और वो लड़कपन ही से योद्धा है। और वो बोलता है कि वो तो जन्म से ही क्या है, वो योद्धा है। यानी कि कई लोग हमारे जीवन में आते हैं और वो लोग क्या करते हैं, निराशा के शब्द बोलते हैं कि भाई तू छोटा है, तू कुछ नहीं कर सकता, बराबर तू अनपढ़ है, तू कुछ नहीं कर सकता। सो कई बार कई लोग हमारे जीवन में आते हैं, निराशा के शब्द बोलते हैं, हमें नीचा उतारने के शब्द बोलते हैं। वैसे ही शाऊल राजा को क्या करना था, उत्तेजन देना था, लेकिन ये क्या कर रहा है, दाऊद को बोलता है कि तू अभी लड़का ही है और वो तो योद्धा है। ओके, तू उसके सामने लड़ाई नहीं लड़ सकता। प्रियो, हमें शब्दों को परख करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन से शब्द हमें उत्तेजन देते हैं, कौन से शब्द हमें निराश करते हैं, और कहां से वो शब्द आते हैं। उसके बाद पहला राजा उसका 18, पहला राजा 18, 7 और 8, पहला राजा 18, 7 और 8 का। ओबद्याह का मार्ग में था कि एलिया उसको मिला, उसे पहचान कर वो मुंह के बल गिरा और कहा, हे मेरे प्रभु एलिया। ओके, मेरे ख्याल से पहला शमूएल होगा वो, जहां पर दाऊद के विषय में गाना गाया है।
पहला शमूएली वहां पर सारी स्त्रियों ने क्या गाया, गाना गाया कि साउल ने 1000 और दाऊद ने 10,000 को मारा। हालेलुया। तो ये यहाँ पर जब ये बातें सुनी गई, ये गीत, ये गाना सुना गया, तो साउल बहुत क्रोधित हो गया और वो बड़ा निराश हो गया। ओके, सो यहाँ पर कई बार हमें जो गीत गाते हैं, जो शब्द सुनते हैं, उसके द्वारा क्या होना चाहिए, हमें उत्तेजन, सामर्थ, बल मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये साउल राजा क्या हो गया, गुस्सा हो गया, उसके जीवन में निराशा और हताशा आ गई। क्यों? क्योंकि दाऊद की वहां पर प्रशंसा की गई इसलिए। ओके, और कई बार प्रियो हमारे जीवन में हमारी प्रशंसा दूसरे से कम है, तब भी क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर को महिमा देना चाहिए। हालेलुया। हमारे कान जो है वो प्रशंसा के अधीन नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ भी परिस्थिति में, कुछ भी बातें हमारे लिए बोली जाए, हमें हताश नहीं होना है, हमें गुस्सा नहीं करना है, निराश नहीं होना है, हमें उस वचनों में बल पकड़ना है। उसके बाद यशायाह 36 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 4 से 21 पूरा, वहां पर जो सेनापति जो राजा था, कमांडर था, और वो यरूशलेम के सारे लोगों के बारे में क्या बोलता है, परमेश्वर के विरुद्ध में वो शब्द बोलता है। ओके, हिजकिय्याह राजा के बारे में बोलता है कि हिजकिय्याह राजा तू कुछ भी नहीं कर सकता। ओके, और जब ये शब्द बोले जाते हैं तो हिजकिय्याह एक ही बात करता है। क्या बात करता है? वो सारे शब्द को प्रार्थना में परमेश्वर के आगे रखता है। ओके, तो कई लोग आपको ठट्ठा करेंगे, मस्करी करेंगे, आपके विरोध में बोलेंगे, तब आपका काम क्या है, सारे शब्दों को परमेश्वर के आगे लेके जाने का, प्रेज़ द लॉर्ड, और प्रार्थना करने का जरूर है। यीशु मसीह के बारे में भी लूक उसका 22 अध्याय जब आप पढ़ते हैं 63 to 65, वहां पर यीशु मसीह को ठट्ठा और मस्करी, अपमान के शब्द यीशु मसीह को सुनाए गए। यीशु को कहा गया, उसको मारा गया और बोला गया, तू हमारे लिए भविष्यवाणी कर कि किसने तेरे को चाटा मारा। ओके, उसके बाद जो रूलर से अधिकारी है, बोला, क्या बोलते हैं, आ और हमें बचा। ओके, सो यहाँ पर यीशु मसीह के लिए अपमान के शब्द, निराशा के शब्द उसके जेल में बोले गए। ओके, लेकिन यीशु मसीह गुस्सा नहीं हुए। यीशु मसीह ने क्या किया, उनके लिए प्रार्थना किया कि प्रभु उनको क्षमा कर, क्योंकि वो लोग नहीं जानते कि वो लोग क्या कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद यूहन्ना 4 अध्याय 49 to 454, 54, यूहन्ना 4 अध्याय, यहाँ पर यीशु मसीह के शब्दों को हम देखते हैं। पढ़िए। राजा ने कर्मचारी को उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस राजकीय परिवार का जो बेटा था वो मरने वाला था, लेकिन यीशु के शब्द को सुन के उसने क्या किया, विश्वास किया। हालेलुया। यीशु जो बोलता है, क्या करता है, उसमें जीवन है। यीशु के शब्दों में क्या है, जीवन है। यूहन्ना 6 और 63 में लिखा है, यीशु मसीह के शब्दों में क्या है, जीवन है। हालेलुया। और यीशु मसीह जो शब्द बोलते हैं उसमें आत्मा और जीवन रहा है। और इसीलिए प्रियो, बहुत सारे शब्द हम सुन सकते हैं हमारे कानों के द्वारा, बहुत सारी बातें हमारे कान में सुनाई देगी, लेकिन हमें यीशु के शब्द को सुनना है। यीशु के शब्द हमें अधिकार देता है, यीशु के शब्द हमें चंगाई देता है, यीशु के शब्द हमें उत्तेजन देता है, यीशु के शब्द हमें शांति देता है, यीशु के शब्द हमें
विजय देता है। हालेलुया। तो हमें यीशु के शब्द जो प्रभु के वचनों में लिखा है, बाइबल को हमें पढ़ना होगा। हालेलुया। एक व्यक्ति का इंटरव्यू जो 70 साल से वो सेवा में है, उस पास्टर का जब इंटरव्यू लिया गया तब उनको पूछा गया कि आप जुआन सेवकों को क्या कहना चाहते हैं। ओके, तब उसने कहा कि 2 बात उसने कहा। पहली बात कि आप अपना बाइबल को पढ़ो। हालेलुया। और दूसरा कहा प्रार्थना करो। 2 ही बात उसने कहा। ओके, कि पीएचडी या डिग्रिया वो सब कुछ क्या है, बाजू पर आपको करना होगा, और बाइबल को पढ़ो, बाइबल को मनन करो और उसके ऊपर प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 2 बात उन्होंने कहा जो 70 साल से जो सेवा में उस प्रभु के दास ने। सो आज यहाँ पर पहली बात, परमेश्वर चाहता है कि हमारे शब्द जो है, जो हम सुनते हैं, उसको हमें परखना होगा, हमें परीक्षा उसकी करना होगा। ओके, दूसरी बात वहां पर क्या लिखा है, अय्यूब 34:4 में लिखा था, हमारे खुद के वास्ते जो यथार्थ है उसको हमें पसंद करना है। ओके, यानी कि हमारे लिए क्या सही है इस दिनों में हमें पसंद करना हमारे पास में। हालेलुया। डिज़र्निंग, परख करना हमारे हाथ में है। परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, विवेक बुद्धि दिया। क्या दिया है हमें, विवेक बुद्धि दिया है। और इसलिए ये विवेक बुद्धि क्या करती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको हम परख सकते हैं। ओके, सो क्या बात हमें बाइबल के अनुसार करना चाहिए, कौन सी अच्छी बात हमें पसंद करना चाहिए। यशाया 1 और उसका 17, पहली बात, उसमें करीबन 5 बातें लिखी गई है। ए वचन में यशाया 1 और 17 में 5 ऐसी बातें लिखी गई है जो हमें क्या करना चाहिए, परख के उस बातों को करना चाहिए। पढ़िए। पहली बात लिखा है, भलाई करना सीखो। हालेलुया। ये संसार बुराइयों से भरा पड़ा है। ओके, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जो यथार्थ है, जो अच्छा है, वो हमें क्या करना है, पसंद करना है, अच्छा करना, भला करना हमें सीखना होगा। दूसरी बात क्या करना है, न्याय को ढूंढना है। जस्टिस, सीक जस्टिस, हमें न्याय को ढूंढना है। हालेलुया। यीशु मसीह हमें न्याय बनाना चाहता है। बाइबल में लिखा है कि नूह अपने जमाने में न्यायी व्यक्ति था। हालेलुया। क्योंकि वो न्याय को ढूंढता था, इसीलिए वो न्यायी व्यक्ति था, नूह। ओके, और यहाँ पर लिखा है कि हमें न्याय ढूंढना होगा। तीसरी बात, उपद्रवी को सुधारना है। ओके, यानी कि कोई कुछ करता है, उपद्रव करता है, नुकसान करता है, ऐसे लोगों को हमें सुधारना है। हालेलुया। जो तंग दिल करता है, जो बातों को नहीं मानता, जो उपद्रव करता है, परेशान करता है, ऐसे व्यक्तियों को क्या करना है, हमें सुधारना होगा। उसके बाद जो अनाथ है उसका हमें न्याय चुकाना है। अनाथ को हमें अन्याय नहीं करना है। अनाथ को यदि हम देखते हैं तो उसके बारे में हमें सोचना है और उसको न्याय दिलाना चाहिए। उसके बाद और विधवा का मुकदमा लड़ना है। यदि उसके जीवन में कोई अन्याय हो गया है तो ऐसी विधवाओं को क्या करना है, हमें न्याय चुकाना होगा, उसके लिए प्रार्थना करना होगा, उसके लिए हमें प्रयत्न करना होगा। हालेलुया। तो पहली बात यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें परखना है कि क्या अच्छा है और वो बात हमें करना है। तो यहाँ बहुत सारी बातें हमने देखा। मीका 6 और 8, मीका 6 और 8 में लिखा है कौन सी बात को हमें परख कर हमें सही बात को करना है। मीका 6:8 वहां पर भी लिखा है। थैंक यू लॉर्ड। वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और यहोवा तुझसे
इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे न्याय के काम कर, और कृपा से प्रीति रखे कृपा से प्रीति रख और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले और अपने हमारे परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ हमें चलना होगा। हालेलुया। यानी कि आपको न्याय करने के बारे में दूसरी बार आया है, भलाई से प्रेम करना है, ओके, और नम्रता के साथ परमेश्वर के साथ हमें चलना है। ये बात परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमें परख करना है कि इन दिनों में हमें परमेश्वर के साथ चलना है। जब नूह के बारे में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति उसका 6 अध्याय और उसका 9 आयत को यदि हम पढ़ेंगे तो नूह के बारे में वहां पर लिखा गया। नूह न्यायी व्यक्ति था, सीधा व्यक्ति था और परमेश्वर के साथ चलता था। पढ़िए। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता था। परमेश्वर के साथ चलता था। हालेलुया। यानी कि आपको और मुझे परखना है कि मैं किसके साथ चलता हूं। हालेलुया। परिवार तो है, लेकिन सबसे पहले हमें परमेश्वर के साथ चलना है, और वो भी कैसे? नम्रता के साथ परमेश्वर के साथ हमें चलना है। हालेलुया। सो आज ये दूसरी बात प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि जो सही है उसको हमें पसंद करना है। याकूब उसका 4 और 7 भी लिखा है। याकूब 4 और 7। अपने आप को प्रभु के अधीन में करना है और शैतान का सामना करना है और वो हमारे से भागेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। सो यहाँ पर तीसरी बात प्रभु चाहता है कि हम क्या करें? जो यथार्थ है उसको करें। यथार्थ क्या है? अच्छा क्या है? और वो है परमेश्वर के अधीन होना। वो अच्छी बात है। हालेलुया। शैतान का सामना करना है, वो भागेगा। ओके, शैतान के हमें अधीन नहीं होना, लेकिन परमेश्वर के अधीन होना है। हालेलुया। बाइबल में जितने लोग प्रभु के अधीन हो गए और वो लोगों ने अपने जीवन में विजय को पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। साद्रक मेशक अबेदनगो को अग्नि की भट्ठी में डाल दिया गया, प्रभु के अधीन हो गए। हालेलुया। वो लोगों ने कहा कि यदि हम मर भी जाए, हम अग्नि में मर भी जाए, हम तैयार हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें नहीं छुड़ाए तो अभी हम परमेश्वर के अधीन होंगे, लेकिन शैतान के अधीन हमें नहीं होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पर प्रभु चाहता है कि हम उसके अधीन का जीवन जिए। उसके बाद गलाती 5 और 16, आत्मा में हमें चलना है। हालेलुया। कौन सी सही बात है हमारे लिए इन दिनों में? आत्मा में हमें चलना है, जिसके द्वारा हम शरीर की जो अभिलाषाएं है उसको हम हमारे ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। सो यहाँ पर हमें आत्मा में चलना है। ये हमें हमारे लिए अच्छी पसंद की है। जब हम आत्मा में चलेंगे, हर एक प्रकार की शरीर की अभिलाषा, शरीर की जो बात है, वो हमारे जीवन में राज्य नहीं करने पाएंगे। ओके, मत्ती 6 और 24, यहाँ पर 2 बातें हमारे सामने हैं। एक तो परमेश्वर है और दूसरा है पैसा। ओके, सो हमारे सामने क्या सही है उसको हमें पसंद करना है। ओके, वहां लिखा है कि हम 2 प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। एक को हम प्रेम करेंगे और दूसरे को हम तिरस्कार करेंगे। और इसीलिए प्रियो, हम परमेश्वर और पैसे की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। आपको और मुझे क्या करना है? जो सही है उसको हमें पसंद करना है हमारे जीवन में। यानी कि दूसरी वस्तुओं से ज्यादा हमें परमेश्वर को ज्यादा स्थान देना है। पहला स्थान हमें परमेश्वर को देना है, दूसरी बातों को नहीं। उसके बाद व्यवस्था विवरण 13 और उसका 18 पढ़िए। व्यवस्था विवरण 13 और उसका 18।
पूर्ण नियम 13:18। यह तब होगा जब तू अपने परमेश्वर यहोवा की जितनी आज्ञाएं मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों को मानेगा और जो तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही करेगा। परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा, यानी कि जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है, ठीक है, उसको ही हमें करना है। यानी कि यहाँ पर जो लिखी हुई बात है, दूसरी बात कि हमारे लिए जो सही है उसको हमें पसंद करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परखना है कि मेरे लिए क्या सही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा वस्त्र पहनना, हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा देखना, हमारा सोचना क्या सही है, वो हमें पसंद करना प्रभु ने हमारे हाथ में दिया है। हालेलुया। कोई शैतान ने नहीं चाहता, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम क्या करें, जो सही है वो हम पसंद करके हम अच्छे विश्वासी बनने पाए। तीसरी बात हम देखेंगे जो अय्यूब 34:4 में हमने पढ़ा, सारू सूचे ते अपने बाहों बाहें समझे, लर्न टुगेदर व्हाट इज गुड। जो सही है वो हम एक साथ मिलकर क्या करें, उसको सीखें। हालेलुया। तीसरी बात हमें क्या करना है, जो सही है वो हमें मिलकर सीखना है। ओके। पहली बात हमें कलीसिया के नाते कौन सी बात सही है वो हमें सीखना होगा। एफएसी 4:12 और 16 कलम। एफएसी 4:12 कलम 16 कलम। पहली बात हमें साथ में मिलकर सीखना है और वो क्या है, तैयार होना। पढ़िए एफएसी 4:12 और 16 कलम। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए, और मसीह की देह उन्नति पाए। 16 जिससे सारी देह और एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ बढ़कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वो प्रेम में उन्नति करती जाए। यहाँ पर प्रभु का वचन हमें कहता है कि हमें तैयार होना, इक्विप। ओके, हमें साथ में मिलकर हमें क्या करना है, इक्विप होना है, तैयार होना। यानी कि परमेश्वर कलीसिया को जब देखता है, कलीसिया को क्या देखता है, हम सब उसके शरीर हैं। क्या है, हम लोग मसीह सीध है और हम क्या है, शरीर है। हालेलुया। हम सब लोग जो भी कलीसिया में आते हैं, सो कलीसिया में जुड़े हुए सब लोग एक शरीर है, अंग है, अलग अलग अंग है। ओके, कोई हाथ का काम करता है, कुछ कोई मुंह का काम करता है, कोई पैर का काम करता है, कोई पेट का काम करता है। हम सब कलीसिया में एक शरीर है। हालेलुया। और ये शरीर जो है एक साथ तैयार होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम एक साथ तैयार होंगे, सीखेंगे, तब परमेश्वर की परिपक्वता हमारे अंदर आएगी। जैसा यीशु मसीह मैच्योर है, वो चाहता है कि कलीसिया भी क्या हो जाए, परिपक्व हो जाए, मैच्योर हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए पहली बात हमें साथ में मिलकर क्या करना है, सीखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात, व्यवस्था विवरण 11:19। व्यवस्था विवरण 11:19। दूसरी बात, हमें साथ में मिलकर प्रभु के वचन को हमारे बच्चों को सिखाना है। हालेलुया। माता पिता की जिम्मेवारी है। ओके, पहला घर, पहला जो गुरु है वो माता पिता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद स्कूल में जब जाते हैं, फिर कलीसिया में जब आते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रभु का वचन जो कहता है, व्यवस्था विवरण 11:19 पढ़िए। और तुम घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते, इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। अपने बच्चों को सिखाया करना। क्या सिखाना है हमारे बच्चों को?
बैठते समय, उठते समय, चलते समय, लेटते समय क्या सिखाना है हमारे बच्चों को? प्रभु के वचन को सिखाना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये साथ में मिलकर हमें सीखना होगा। हालेलुया। माता पिता बाइबल पढ़ेंगे तो बच्चे लोग बाइबल पढ़ेंगे, माता पिता प्रार्थना करेंगे तो बच्चे लोग प्रार्थना करेंगे। और इसीलिए यहाँ पर जो लिखा गया है कि हमें साथ में मिलकर प्रभु के वचन को हमारे बच्चों को क्या करना है? सिखाना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तब क्या होगा? एक अच्छा प्रभाव कुटुंब के ऊपर, परिवार के ऊपर आएगा। तीसरी बात, सभोपदेशक 3 अध्याय पहली आयत, वहां पर 1 से 22 से पूरा अध्याय है, लेकिन यहां पर साथ में मिलकर हमें सीखना है सीजन के बारे में और समयों के बारे में। ओके, 1 से 7 कलम जब हम पढ़ते हैं, अलग अलग समय के बारे में लिखा है। पहली आयत को पढ़े आप, यरूशलेम के राजा 3 अध्याय 1, सभोपदेशक। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। सो यहाँ पर सीजन और समय, ओके, एक ऋतु है और एक समय है। ओके, परमेश्वर ने सबके लिए एक ऋतु रखा है, सीजन रखा है और एक समय रखा है। हालेलुया, बोलिए मेरे पीछे, प्रभु ने मेरे लिए ऋतु रखा है और समय रखा है। हालेलुया। ओके, सो यहाँ पर हर एक के लिए प्रभु ने क्या रखा है? ऋतु और समय को रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एलिया के जीवन में क्या है? अकाल का समय था। ओके, अकाल का समय था, लेकिन अकाल के समय में भी वो परमेश्वर पर भरोसा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर भरोसा किया और बाइबल बताती है कौवे के द्वारा परमेश्वर ने उसकी सारी जरूरत को पूर्ति कर दिया। हालेलुया। यानी कि अकाल का समय जब आपके जीवन में आता है, तब भी क्या करना है? आपको प्रभु पर भरोसा करना है कि मेरा परमेश्वर मेरी जरूरत को पूर्ति करेगा। हालेलुया। उसके बाद आया बारिश का समय। हालेलुया। उसने प्रार्थना किया और स्वर्ग में से परमेश्वर ने बारिश को भेजा। हालेलुया। सो यहाँ पर भी वो निराश नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ। उसने 7 बार प्रार्थना किया और परमेश्वर ने बारिश को भेजा। सो परमेश्वर हमारे जीवन में भी दुख का समय आता है, सुख का समय आता है, ऊपर उठने का समय, नीचे गिरने का समय, हंसने का समय, रोने का समय आता है। हालेलुया। सब समय परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त किया है। क्या किया है? प्रभु ने नियुक्त किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पर प्रभु हमें सिखाना चाहता है। वहां आगे यदि हम एक वचन 11 कलम पढ़िए, सभोपदेशक 3:11, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। अपने अपने समय में वो सुंदर होते हैं। हालेलुया। क्या होता है? परमेश्वर ने हमारे लिए जो भी बनाया है वो अपने अपने समय में सब कुछ सुंदर बनाया है। हालेलुया। प्रभु ने हमें बच्चे जो दिया है वो सुंदर है, पति पत्नी जो भी हमें प्रभु ने दिया है वो सुंदर है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने समय में, अपने अपने समय में जो कुछ हमें दिया है, जो कुछ हमें मिलता है, वो प्रभु ने सुंदर बनाया है। ओके, यानी कि समय को सीखना है कि प्रभु ने हमें जो भी समय दिया है वो हमारे लिए अच्छा ही है। जो ऋतु परमेश्वर हमारे जीवन में देता है वो ऋतु भी परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छा ही रखा है, इसलिए हमें सीखना है ऋतुओं के द्वारा, समयों के द्वारा प्रभु की भलाई को हमें सीखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद क्या हमें सीखना है? नीति वचन 27:70 में लिखा है, लोहा लोहे को तेजदार बनाता है और वैसे ही मनुष्य दूसरा को अपने मुंह का क्या करता है? उसको तेजदार, उसके मुंह को तेजदार बनाता है। यानी कि संगति करना
हमें सिखाता है। ओके, जिसकी संगति आप करोगे उसके द्वारा आपका विश्वास मजबूत बनेगा। हालेलुया। जिसकी संगति है, प्रभु के वचन की संगति करते हैं तो आपका विश्वास मजबूत होगा। अच्छे मित्रों की संगति करते हैं, अच्छे विश्वासी की संगति करते हैं तो आपका विश्वास मजबूत होगा। हालेलुया। यानी कि लोहा लोहे को जैसे तेज बनाता है, वैसा अच्छे मित्र की संगति आपको अच्छा बनाती है। हालेलुया। यानी कि अच्छी संगति करना आपको सीखना होगा। ओके, बहुत सारी बातें इन दिनों में चलती है, बुरी संगति, बुरी बातें, मोबाइल की लत, लेकिन आपको सही संगति को चुनना है कि सही बात करेंगे तो आपको क्या होगा, क्या लाभ होगा आपके जीवन में। ओके, उसके बाद बहुत सारी बातें हैं। ओके, प्रार्थना करना सीखना है। ओके, साथ में मिलकर आपको प्रार्थना करना सीखना है, प्रभु के वचन को साथ में मिलकर सीखना होगा। उपवास प्रार्थना कलीसिया के रूप में, परिवार के रूप में और व्यक्तिगत रूप में आपको उपवास प्रार्थना करना सीखना होगा। आपका जिस गवाही है उस गवाही को दूसरों को बताना सीखना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारी जिम्मेवारी है प्रियो। उसके बाद कलीसिया, हमारे जो परिवार है, हर एक परिवार के सदस्य को हमें प्रेम करना है। हालेलुया। एक एक बच्चे को हमें सही रीति से हमें प्रेम करना है और हमें सीखना है कि हर समय हम एक साथ रहने पाए। हालेलुया। क्योंकि शैतान परिवार पर अटैक करता है, परिवार को क्या करना चाहता है, विभाजन करना चाहता है, और इसीलिए हमें सीखना है एक साथ जुड़े रहने के लिए। और बाइबल, एक व्यक्ति ने कहा कि जो प्रार्थना करता है एक साथ, वो एक साथ जुड़ा रहता है। हालेलुया। हम जितना प्रार्थना करेंगे, वचन को पढ़ेंगे एक साथ परिवार को मिलकर, तो हमारा परिवार को शैतान अलग नहीं कर पाएगा। ओके, और इसीलिए प्रियो, तीसरी बात कि हमें जो अच्छा है उसको हमें सीखना है। कौन सी बात अच्छी है? एक साथ तैयार होना, कलीसिया के रूप में एक साथ तैयार होना हमें सीखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने कलीसिया में सबको अलग अलग जवाबदारी दिया है, अलग अलग जिम्मेवारी दिया है, अलग अलग रोल दिया है। ओके, उस रोल को हमें निभाना है। दूसरी बात हमने सीखा कि हमें एक साथ मिलकर प्रभु के वचन को सीखना है। ओके, हमारे बच्चों को सिखाना है, उठते बैठते चलते हमें प्रभु के वचन को सिखाना है, हर हमारे बच्चों को। तीसरी बात सीखा कि हर एक ऋतु और समय हमें कुछ न कुछ सिखाता है। ओके, समय अलग अलग आता है हमारे जीवन में, लेकिन प्रभु उस ऋतु में और समय में कुछ न कुछ हमें सिखाता है। ओके, अच्छी बातें सिखाता है। दुख का समय आता है, दुख कैसा झेलना, उसमें से कैसे पसार होना, वो सारी बातें प्रभु हमें सिखाता है। ओके, उसके बाद हमने सीखा कि अच्छी संगति, ओके, कैसे करना है हमें सीखना है। एक अच्छा मित्र है तो वो अच्छा विश्वासी है, तो हमें क्या करेगा, हमारे विश्वास को और भी मजबूत बनाएगा। और अंतिम बात कि हमें साथ में मिलकर प्रार्थना करना सीखना है, वचन को पढ़ना सीखना है। तो यहाँ पर तीन बातें अय्यूब 34:3 और 4 में लिखा है। पहली बात तो हमने सीखा कि हमारे कान शब्दों की परीक्षा करता है। आज हमारे कान को प्रभु के हाथों में सौंपना है। किसकी बात हम ज्यादा सुनते हैं, ओके, और किसकी बात हम ज्यादा नहीं सुनते। ओके, जितनी बात ज्यादा आप सुनेंगे प्रभु के वचन, प्रभु के प्रचारकों की ज्यादा आप सुनोगे तो आपका विश्वास मजबूत होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन फलिस्ती के समान गोलियत की बात सुनोगे तो निराश हो जाओगे, हताश हो जाओगे। साउल की बात सुनोगे तो आप आपके जीवन में आप क्या हो जाएंगे, अपने आप को नीची कक्षा में लेके आएंगे। कई लोग आपको दोष देते होंगे कि ये आप कुछ नहीं कर सकते, आप बुरे हैं, आपसे कुछ नहीं होगा। ऐसे शब्दों को आपको नहीं सुनना। हालेलुया। आशा से भरपूर, विश्वास से भरपूर
उत्तेजन से भरपूर ऐसे शब्दों को हमें सुनना है और हमारे कान को हमें परीक्षा करना है ऐसे शब्दों की। कौन सा शब्द मेरे लिए लाभदायी है वही मैं सुनूंगा, दूसरे शब्दों को मैं नहीं सुनूंगा। दूसरी बात हमने सीखा कि जो हमारे लिए सत्य है, जो हमारे लिए सही है, यथार्थ है, उसकी पसंद हमें करना है। हालेलुया। जो अच्छा है वही हमें पसंद करना है। वहां पर हमने पढ़ा कि भलाई करना वो अच्छा है, अनाथों की संभाल लेना वो अच्छा है, ओके, न्याय को ढूंढना वो अच्छा है, विधवाओं की सुधि लेना वो अच्छा है, ओके, प्रभु के साथ नम्रता से चलना वो अच्छी बात है, हमें पसंद करना है। प्रभु के अधीन होना हमें अच्छी बात है और वो हमें पसंद करना है। आत्मा में चलना वो अच्छी बात है। और एक ही परमेश्वर, दो बात है, दो मालिक है, लेकिन हमें एक ही मालिक को पसंद करना है, परमेश्वर या पैसा, हमें परमेश्वर को पसंद करना है। और अंतिम बात के परमेश्वर चाहता है कि जो सही है उसको हम क्या करें। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना वो सही बात है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आज सुबह कौन सा समय में, कौन से ऋतु में आपका जीवन है? हालेलुया। परमेश्वर हर एक के जीवन में एक ऋतु और एक समय देता है। कई बार हम सोचते हैं कि मेरे समय में दुख, तकलीफ, समस्या क्यों है? प्रभु हमें उस दुख, तकलीफ के समय में से, उस सीजन में से भी परमेश्वर बाहर निकालेगा। परमेश्वर ने हमारे लिए सारी बातें जो सही है वो अपने अपने समय में उसने सब कुछ अच्छा हमारे लिए बनाया है। हालेलुया। आप खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे, अपने आप को प्रभु के सामने खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। आज हमारे कानों के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि मेरा कान अच्छी बात को सुनने पाए। हालेलुया। हमारा कान अच्छे शब्दों की परख करने पाए। हालेलुया। जो नकारात्मक बातें हैं, जो डर को उत्पन्न करती है, जो निराशा को लाती है, ऐसी बातों को हमें नहीं सुनना। हालेलुया। जो हमें नीचा गिराती है, ऐसे शब्दों को हमें नहीं सुनना। हालेलुया। हमें अच्छे शब्द को, हमें भलाई के शब्दों को, विश्वास के शब्दों को, उत्तेजन के शब्दों को हमें सुनना है। हालेलुया। हमें कोई नीचा गिराता है, ऐसे शब्द को नहीं सुनना। हालेलुया। हमारा कान परख करने वाला कान होना चाहिए। जो शब्द हम सुनते हैं, अच्छे शब्द सुनना है, प्रभु के वचन को सुनना है, प्रभु के दासों के वचन को सुनना है, भविष्यवाणी के शब्द को सुनना है। जब हम ऐसे शब्द को सुनेंगे, हमारे अंदर विश्वास आएगा और हम पहाड़ों को कहेंगे और पहाड़ टल जाएगा, समस्या टल जाएगी। इसीलिए प्रियो, हमारे शब्दों की परीक्षा करना होगा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह उस 7 कलीसिया के पास गया और वो कहता है जिसके कान हो वो सुने कि आत्मा उसको क्या कहता है। हालेलुया। आत्मा कलीसिया से जो कहना चाहता है उस बातों को हम सीखे और करें। हालेलुया। जो बात हमारे लिए लाभदायी नहीं है उसको मत सुनिए। हालेलुया। वो शबा रखा था ना बारी डाला वाला। दूसरी बात, जो यथार्थ है, जो सही है, उसको हमें पसंद करना है। हमारे आत्मिक जीवन के लिए क्या सही है उसको हमें पसंद करना है। हालेलुया। सामाजिक जीवन के लिए क्या सही है उसको हमें पसंद करना है। मेरे परिवार के लिए क्या सही है उसको मुझे पसंद करना है। मेरे बच्चों के लिए क्या सही है उसको मुझे पसंद करना है। आज्ञा पालन करना सही बात है। हालेलुया। प्रभु के अधीन रहना सही बात है। हालेलुया। ओ रबा शबा बाबा, हालेलुया। जो न्याय चुकाना है, भलाई का काम करना, वो सही बात है। अनाथ और विधवाओं की सुधि लेना सही बात है। हालेलुया। जो सही है उसको हमें करना चाहिए। आज सुबह आइए हम सही बात को पसंद करने वाले बनते हैं। तीसरी बात हमने देखा, प्रभु चाहता है कि हम सीखने वाले बने, साथ में मिलके हमें सीखना है। प्रभु ने कलीसिया बनाया
और प्रभु कहता है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उस अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। प्रभु कलीसिया को सिखाता है एक साथ रहना, एक साथ जुट रहना, प्रार्थना करना सिखाता है। हालेलुया। वो उपवास करना प्रभु एक साथ हमें सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें एक साथ मिलकर प्रभु के वचनों को, कलीसिया को सिखाना है। हमारे परिवार को, बच्चों को हम सिखाना है, प्रभु के वचनों को हमें सीखना है और सिखाना है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रियो, अच्छी संगति करना हमें सीखना होगा। जिसके साथ आप रहेंगे, जो वो विश्वास में मजबूत है, तो आप मजबूत हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन यदि आपका मित्र कमजोर है, तो आप कमजोर हो सकते हैं। लेकिन आज प्रभु कहता है अच्छी संगति करना हमें सीखना होगा। हालेलुया। लोहा लोहे को तेजदार बनाता है। हालेलुया। ऐसा यदि हमारा मित्र अच्छा है तो हम अच्छे हो जाएंगे, हमारा आत्मिक जीवन अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हमें प्रार्थना करना सीखना है, उपवास करना सीखना है, आराधना करना सीखना है। एक साथ मिलकर हमें सीखना होगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें अच्छी बातों को सीखना है जो हमारे लाभ की है, हमारे आत्मिक जीवन के लिए लाभ की है। उस अच्छी बातों को हमें सीखना होगा। हालेलुया, हालेलुया। रिखा बारा खारा तना बाबा बाबा। तो प्रभु का भरोसा करना हमें सीखना होगा हर समय। हालेलुया। सुख का समय है, दुख का समय है, कोई भी ऋतु क्यों न हो, हमें प्रभु के वचन को सीखना होगा प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शाबा रखा तला बाबा बाबा। अकाल का समय में हमें प्रभु पर भरोसा रखना है कि मेरी सारी जरूरत प्रभु पूरी करेगा। यदि बरसात की ऋतु है, हालेलुया, उसमें भी प्रभु पर भरोसा करना है कि मेरा परमेश्वर मुझे संभालेगा, मेरा परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। आज सुबह समयों का परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। वो उसने सारी बातें हमारे लिए अच्छी बनाई है, हमारे लिए अच्छी बातों को उसने निर्माण किया है। हर एक समय उसने हमारे लिए ठहराया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। हर एक समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, हर एक ऋतु के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। शाबा रखा ताराबा रिखालाबा शंदरालाबा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारी ऋतु को आज बदलना चाहता है। यदि आप अकाल की स्थिति में है, प्रभु बारिश लाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ओ प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। आशीष की बारिश लाने वाला है, पवित्र आत्मा की बारिश लाएगा। हालेलुया। भरपूरी की बारिश प्रभु लेके आएगा। हालेलुया। यदि आप कहते प्रभु मैं सूखा हूं, मेरा सूखापन प्रभु आज दूर कर दीजिए, आज पवित्र आत्मा की सामर्थ से मुझे भरपूर कर दीजिए। हालेलुया। रिबा रबा 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 शतारा करबा रबा मुख खोलिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। हर एक ऋतु में आशीष देने वाला प्रभु है, हर एक ऋतु में सिखाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। समयों का प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। समय पर देने वाला, समय पर काम करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। शबा रखा बरा बरा बा। मुंह खोलकर प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। आज प्रभु हमारे जीवन की परिस्थिति को बदलने वाला है। हालेलुया। इस नए मंथ में नए आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ओ रबा बाबा बा शबा। अपने हाथों को प्रभु को बताए आज। हालेलुया। नवंबर मास में प्रभु हमें आशीष देगा, नया आशीष प्रभु देगा। हमारे कान परखने वाले कान बन जाएंगे, हमें अच्छी बातों को पसंद करने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। और हम हालेलुया सीखने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। जो बात प्रभु हमें सिखाना चाहता है वो हम सीखेंगे। हालेलुया। ओ रिखा थाना मार इधरी भी शाथारा बारा बारा या तारा डराबा और या तेरे भी शबला बार इधरे बरिया तारा डराबा।
अपने हाथों को प्रभु को दिखाएंगे। प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता, आज सुबह प्रभु यीशु के नाम से कलीसिया को आशीष दीजिए। प्रभु नवंबर मास को आशीष दीजिए। ये महीना में हर एक विश्वासी प्रार्थना में, वचन में, संगत में, विश्वास में बढ़ते जाए। उनके परिवार को आशीष दीजिए, उनके बिजनेस और नौकरी को आशीष दीजिए। प्रभु वो वैसे हैं वैसे न रहने पाए, उनके जीवन में परिवर्तन, उनके परिवार में परिवर्तन, उनके बच्चों के जीवन में परिवर्तन, हर एक सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन आने पाए। तो यीशु के नाम से आत्मिक जीवन में परिवर्तन यीशु के नाम से आज सुबह मैं प्रार्थना करता प्रभु, हालेलुया, एक बड़ा बदलाव ये नए महीने में यीशु के नाम से मैं घोषित करता पिता। आज से प्रभु उनका कान परखने वाला कान बन जाए, हर एक शब्द को वो परखने पाए पिता। मैं प्रार्थना करता जो सही है उसको वो पसंद करने वाले बन जाए। मैं प्रार्थना करता वो हर एक बातों को सीखने वाले बन जाए, हर एक ऋतु और समयों में जो बात आप सिखाने चाहते वो बात सीखने वाले बन जाए। मेरी प्रार्थना है आज सुबह प्रभु जो वचन को बोया गया उसको आशीष दीजिए, 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लेके आइए प्रभु। जो अच्छी भूमि है वो 100 गुना फल लाने वाली परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करता हर एक को आप आशीष दीजिए, इस कलीसिया को आत्मिक रीति से आशीष दीजिए और संख्या की दृष्टि से इस कलीसिया को आप भर दीजिए पिता। जो वैकेशन में बाहर गए उनके वैकेशन को आशीष देना और सही सलामत वो वापस लौट के आए, हमारी प्रार्थना है पिता। मैं प्रार्थना करता इस पूरे महीने में आपका आशीष और कृपा हमारे जीवन पर, परिवार के ऊपर, कलीसिया के ऊपर हमेशा बना रहने पाए पिता। फिर से परमेश्वर पिता सुना हुआ वचन के द्वारा आज हमें आशीष दीजिए। आदर महिमा हम आपको देते हुए यीशु के नाम से, आमीन। God bless you। प्रभु आपको आशीष दीजिए। आप एक गीत गाएंगे और हमारी भेंट और अर्पण को हम चढ़ाएंगे। हालेलुया। गीत गाएंगे, क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ताली बजा के बताएंगे। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है।
प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करेंगे, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। सारा सिस्टर हमें प्रार्थना में लगा करेंगे, जो भेंट अर्पण सांस उठाए उसके लिए प्रार्थना करेंगे। सारा सिस्टर यस लॉर्ड, आराधना के लिए धन्यवाद, वचन के लिए धन्यवाद, सच में प्रभु हम तेरे साथ हालेलुया, हर एक भली बात को सभी भली बात चलने पाए प्रभु हमारे लिए। सच में तुमने अच्छी योजना बनाई है, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया राजा, भली बात को हम भूलने वाली नहीं। यस लॉर्ड, वो पिता जितने जो सबको आशीष देना प्रभु, सबके जीवन में जो अद्भुत असर करना प्रभु। हालेलुया प्रभु, जो वचन हमने सुना है प्रभु, ये वचन से हमारा जीवन बदल जाए प्रभु। सच में पिता हम यहाँ पे आए हैं प्रभु, हम इससे ना चले जाए। यस लॉर्ड, हालेलुया, वो प्रभु साहस देना पिता, Yes. निर्देश रखने के लिए प्रभु। Amen. हालेलुया, जो बड़ी बात है प्रभु, जो अच्छी वस्तु है प्रभु, Yes, हम Lord. उनके पीछे चल सके पिता, जो ढूंढ सके पिता, अच्छी बातें कर सके पिता, हम सब Yes, सारे Lord. झूठ होके तेरी महिमा करने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, तुमने उठाए प्रभु, जो भी तुमने Yes, सच्चा Lord. देने के लिए तुम सहायता किया है प्रभु। तुम्हें बरकत देना प्रभु, हर एक के जीवन में तो Amen, आशीष करना Amen, प्रभु, yes. करना पिता। ये Yes. दिन प्रभु के नया महीना प्रभु तुमने दिया है पिता, सबसे पूरा महीना को संभालना, बरकत देना प्रभु। हालेलुया राजा प्रभु, तेरे भवन में लाने के लिए तू सहायता करना धन्यवाद, प्रभु, यीशु, सच में thank हमारे you, जीवन में Lord. तू करना प्रभु। हर एक हमारे जीवन से Amen, प्रभु Amen. करना प्रभु, हर एक अभाव को Yes, मिटा देना Lord. प्रभु। तेरे जीवन में लाने वाले जीवन में Yes, Lord. प्रभु, हर एक के जीवन में तू आशीष देना प्रभु। Yes, Lord. उसके भी तो आने वाले दिन में Shabbat, तेरे वाले yes, yes, Lord. वस्तु से तू भर देना प्रभु। Yes. धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु। वो प्रभु सच में पिता, बच्चे बाहर गए तो बच्चे के साथ में तू Yes, प्रभु, Lord. जीवन में तो अद्भुत काम करना प्रभु, Amen. रक्षा करना प्रभु, हर एक चोट पटक से पिता, Yes, Father. जीवन में यीशु, तू काम तेरा करना धन्यवाद. प्रभु। हालेलुया पिता, विशेष तेरे पास प्रार्थना करते हैं। Yes. वो प्रभु उनको जीवन में अपने पिता के काम करना, Amen. सुरक्षा रखना पिता। हालेलुया, Oh, बहुत Shabbat, काम बेटा में से yes. धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद, धन्यवाद। हर एक बात को आपके हाथ में रखते हैं। Yes, Lord. Amen. प्रभु यीशु तेरी प्रार्थना अपने साथ बोलिए। वो आकाश में हमारा बाप, तुम्हारा नाम पवित्र बना और राज्य जन आकाश में जमा पृथ्वी पर हमारी इच्छा होता ये वस्तु हमारे रोटी आज में आपको जय हमारे माफ करें तने हमारे माफ करो तने मनुष्य मनला अबुदार मनुष्य को के राज्य पराक्रम महिमा सरकार सुधे आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आए हुए सारे विश्वासियों के साथ और सारे पवित्र दासों भक्तों सेवकों के साथ हमेशा हमेशा होती रहो। आमीन।